नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। मुसीबत चाहे जैसी भी हो, इंसाफ और नेक कार्य का फल हमेशा सकारात्मक ही होता है। इस कहानी में एक राजा और रानी ने दिखाए कि धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला कर सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि विद्या और ज्ञान का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। अंत में ईमानदारी, निष्ठा और अच्छाई की राह हमेशा हमें सही दिशा में ले जाती है। दोस्तों और छल करने वालों का पर्दाफाश होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और बेहद प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी प्रदान करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है तोता और मैना की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में सर्दियों की ठंडी रात थी। कड़ाके की ठंड ने सभी को ठिठुर दिया था। ऐसे में एक पेड़ की शाखा पर तोता और मैना बैठे हुए थे। मैना ठंड से कांपते हुए तोता से कहती है, पिया जी, यह रात बहुत लंबी और कठिन लग रही है, जिसमें कुछ ऐसा कीजिए कि ये ठंडी रात आसानी से कट जाए। क्यों ना आप कोई कहानी सुनाएं? कहानी सुनने से मन भी लगेगा और समय भी बीत जाएगा। तोता मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की बात मानता है और कहता है, ठीक है, सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि तुम्हें जीवन का एक बड़ा पाठ भी सिखाएगी। ध्यान से सुना। तोता कहानी शुरू करता है और कहता है, ये बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, उज्जैन। वहाँ पर चंद्र प्रताप नाम के राजा का शासन था। राजा चंद्र प्रताप स्वभाव से बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था और राजा शिशुपाल पर अत्यधिक विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहाँ भी जाते, मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाते। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहते और दोनों ही वीर एवं साहसी माने जाते थे। राजा चंद्र प्रताप की एक आदत थी कि वह रोज अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमते थे। ऐसा करके वह ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि उनकी प्रजा सुखी है या नहीं। वह लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द जानने का प्रयास करते। यदि किसी को कोई कष्ट होता तो अगले ही दिन वह उसके समाधान का प्रयास करते। यही कारण था कि उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा चंद्र प्रताप की यश और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति का माहौल था। चोरी चकारी और डाकू लुटेरे का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ा पर सवार होकर नगर की ओर तेजी से जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले उज्जैन पहुंचाना चाहते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले अपनी राजधानी में लौट सके। राजा की एक और खासियत थी कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि उनकी प्रजा किसी कष्ट में है या कहीं गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरे ने हमला किया है, तो वह तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाते। राजा को देखते ही लुटेरे और डाकू डर के मारे भाग खड़े होते। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को ऐसी ही एक खबर मिली। उनके एक दूत ने आकर सूचना दी कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशुओं और संपत्ति को लूट रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप ने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत वहां पहुंचने का निश्चय किया। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरे को वहां से भगाना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं छोड़ दिया और स्वयं मंत्री शिशुपाल के साथ
महल की ओर लौट पड़े। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से 6 मील की दूरी पर थे। दोनों के घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। अचानक उनके घोड़े एकदम रुक गए और जोर जोर से हिनहिनाने लगे। घोड़ा ने अपने पैर आगे कर लिए और जमीन पर जोर जोर से मारने लगे। राजा और मंत्री को ये समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि मार्ग में एक बड़ा सा नाग पड़ा हुआ है। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसके पास ही एक दिव्य नागमणि पड़ी थी, जो शायद नाग के मुख से निकलकर गिरी थी। नाग को देखकर राजा चंद्रप्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे ये तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। इसके साथ ऐसा किसने किया होगा। इस वीर नाग की ऐसी दुर्दशा देखकर मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। राजा की बात सुनकर मंत्री शिशुपाल ने भी शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजा ने चिंतित होकर कहा, हाँ शिशुपाल, ये बात तो बहुत बुरी हुई, लेकिन अब हम क्या करें। राजा ने नाग को देखकर सोचते हुए कहा, अब कोई उपाय नहीं बचा है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। मंत्री शिशुपाल ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। हमें इस नाग की सहायता करनी ही होगी। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, यह विषधारी नाग है। इसे लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक रहेगा। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बड़ा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए, तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। ये बड़ों का अनुभव है। ऐसा कई बड़े बूढ़े आज तक कहते हुए आए हैं। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। अगर इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाएं, तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शिशुपाल ठीक ही कह रहा है। वे कुछ देर तक मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुँचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गए और यह सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। ये सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहे थे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का
कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठ मंत्र बताया है। और ऐसे झूठ गुरु का क्या विश्वास करना है। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे ये शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर आप कभी ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए महाराज, ये नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। ये सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रुको, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं पड़ा तो मैं अपने दूसरे मंत्र शब्द प्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने बड़े गर्व से कहा तो मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो इस काम को छोड़ो, रात हो रही है। अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचाना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो अब मन में बात आ गई थी। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें यह मरा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम को करके ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप में पुरुषत्व प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वह जीवित होकर हरकत में आ गया। थोड़ी ही देर में उस नाग ने जोर से अपना फन ऊपर उठा लिया। बस इस समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। इसके बाद उसने जल्दी से अपने निर्जीव शरीर की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा ये हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वह नाग में ही रह गई और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस छल में कामयाब हो चुका था, जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा। राजन, अब तुम नागलोक में जाकर और वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहाँ से निकालो। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प देहधारी ने पुकार मारी और कहा, दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला, देखो, आगे मत बढ़ना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तुम इसे अपना भाग्य समझ कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। अब बिना देर किए यहाँ से चला जा सर्प देहधारी। राजा कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझना था कि
सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था, तो ये तेरी भूल थी। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर नहीं चल सका। मंत्री जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर्प देहधारी राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, नीच विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा तू ये भी समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो जो परिश्रम प्रवेश का मंत्र जानते हो। ये भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु अलका आनंद तुम्हें यह मंत्र सीखते थे, उस समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले जाया करते थे। तुम्हारे साथ साथ ही मैंने भी चुपचाप यह मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए यह विद्या जितनी तुम्हें आई है, उतनी ही मुझे भी आई है। शायद तुझसे ज्यादा मुझे आई है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती माता की कृपा अधिक रहती है। जा अब अपने रास्ते चला जा, नाग कही का। नागराज ने भी भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से कटने से तो अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए। ये सोचकर राजा गुस्से में फन लटकाए हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को ही कोस रही थी। वह मन ही मन कोस रहा था कि कपटी नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। जाते जाते हुए जोर से बोला, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किया हुए मंत्री शिशुपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी छल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी। वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राज्य महल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे मिल गई हो। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में साई साई की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है, मैं और मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरे को खदेड़कर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दो और खजाने में से 100 सोने की मोहर मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे।
फिर किसको उसके ऊपर शक हो सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासिया और सारे राज्य दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कम रखा, वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भरी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख व्यक्त करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मंत्री था, वह ऐसी बेमौत मारा गया है, इसलिए मैं अपने आप को संभल नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहती हो कि मैं दुखी ना हूँ। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाए महाराज, आज दुख किसको नहीं है। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचा लिए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे अपनी आरती उतारने दो। राजा बना हुआ मंत्री बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आए। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। उसे लगा जैसे वह आवाज उनसे कह रही हो, रानी, यहाँ से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। ये तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किया हुए ये शैतान मंत्री है। राजा चंद्र प्रताप नहीं, इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। ये जो कुछ कर रहा है ये सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अदृश्य रूप में है और बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा है। इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह को धारण किया हुए हैं। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगे की चिंता छोड़ो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई। रानी झट से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर कोई भी नजर नहीं आया। कक्ष में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांस तेजी से चल रही थी और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और फिर पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वासपात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा, और उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राज्य गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गई। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गई। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गी ने मांग दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गई। वहां उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया और कुछ फलहार किया। तब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया। ऐसे ही गिरते पड़ते आगे जंगल में बढ़ती गई। अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या फिर पेड़ के पीछे छुप जाती और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर
एक गांव के पास आ पहुंची। वहां पर उन्हें एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची, और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गए। सारी दासियां चीख चीख कर कह रही थी कि रानी महल से गायब हो गई है। सब दास दासियां उदास चेहरे लेकर भाग दौड़ कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंची। ये सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई हैं, तो मंत्री बड़े गुस्से में बोला, क्या कहते हो? फिर एक दासी ने थर-थर कांपते हुए बताया, ये सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी थी, जो उनकी मुंह बोली दासी थी। वह भी उनके साथ चली गई है, और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज के आज रानी को ढूंढ कर वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड मिलेगा। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया, और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर सैनिक भेज दिए गए। सारे मंदिर, बगीचे, तालाब और कोने छान डाले गए, लेकिन रानी और उसकी दासी कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे यह सोचकर तसल्ली मिली कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब रानी को कैसे पता चल सकता है? जब ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम है, तो रानी को कौन बताया? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है, तो रानी ऐसी चुपके से उठकर कहाँ चली गई? इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लगा था कि मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहाँ तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना असफल होती नजर आ रही थी। मंत्रियों और राज्य के लोगों ने रानी को बहुत ढूंढा, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थी, तभी आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों ही नरभक्षी आदमियों के घेर में गिरी हुई हैं। उन्हें देखकर वे असमंजस में पड़ गई। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे, और फिर दोनों एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गई। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे चाहती थी कि पहले उन्हें तंदुरुस्त और तगड़ा किया जाए, और फिर उनका मांस खाया जाए। उनकी सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया कि इन्हें अपने गुप्त स्थान पर लेकर चलो। सारे सेवक तालियां बजाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और दासी दोनों ही मूर्छित थी। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी अपनी जगह मस्त हो रहे थे। किसी को भी अपनी शुद्ध नहीं थी। सभी ने मदिरा पी रखी थी। हर आदमी को ताजे मांस मिलने की खुशी थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने को मिलने वाला था। नरभक्षी का ये नियम था कि पहले अपनी पकड़ में आए हुए शिकार को खूब खिला पिला कर तगड़ा किया जाए,
और फिर उसके बाद उसे देवी के सामने बलि पर चढ़ा दिया जाए। बलि के बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर जो शेष बचा हुआ शरीर होता है उसे ग्रह के सभी आदमियों में बांट दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्रताप के लिए सरदार ही सब कुछ किया करता था। बलि होने वाले को अथवा मद को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता था, उसकी खूब सेवा की जाती और उसका खूब कड़ी निगरानी में रखा जाता था। अब तक उन दोनों को भी होश आ चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर रानी बहुत परेशान और दुखी थी। जब से रानी को ये पता चला था कि ये लोग उन दोनों की देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को रो रो कर यही विचार आ रहा था कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। रानी को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और उनके राजा कहाँ हैं। वे तो ये सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मुझे अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर मैं भी इन नरभक्षियों के बीच में गिर गई हूँ। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, पता नहीं वे किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। उधर नाग देहधारी रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुपकर बैठ गया। वह मन ही मन बहुत दुखी था। आज ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था और मन ही मन दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह विवश था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वे वहां जाकर उस दुष्ट को काटकर मार दें, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वह आत्मा तो शरीर से निकल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसकी देह भी विषधारी हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम ये होगा कि ना तो वह सर्प की देह में रह सकेगा और ना ही उस नीच के खून में। उसे बिना शरीर के ही इधर उधर भटकना पड़ेगा। उसने मंत्री को डसने का विचार इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसे ये भी विचार आया कि रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि अब वह क्या करे। वह अपने आप से ही प्रश्न करता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी होगा उसको भोगने में ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आ गई और वह परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा कि अब रानी का क्या होगा। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी, उससे रहा नहीं गया। उसने इस समय अपना सर्प का शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी को सब कुछ बताते हुए सावधान कर दिया था, ताकि वे तत्काल राजमहल छोड़कर जल्दी से जल्दी निकल जाए और अपने सुहाग की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपनी आत्मा नाग के शरीर में डाल दी और नागदेव को धारण कर लिया। अब वे वहीं पर घास और पत्तों में छुपकर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, परंतु रात में क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेर में से अपना सर धीरे से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधला था, उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सर पत्तों की ढेरों में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। समय का एक एक पल पहाड़ की भांति गुजर रहा था। काफी देर इंतजार के बाद आखिर दिन निकल गया। उसने घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सुनी। राजा चंद्र प्रताप हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उनकी आवाज सुनकर राजा को मन ही मन बहुत खुशी हुई। वे कान लगाकर पक्षियों के चहकने की आवाज सुन रहे थे। उन आवाजों के बीच उसे एकाएक एक तोता की आवाज सुनाई दी। वह तोता कह रहा था, अरे भाई चंद्रपुर के उस दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना।
कितना पुण्यवान राजा है। तुझे क्या बताऊं कि कल उसके राज्य में कितनी धूमधाम से त्योहार मनाया गया। सबको दान दिया गया। त्योहार संपूर्ण हो गया। हजारों पक्षी वहां इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छा अनुसार दाना पानी मिला। कल ही तो हम वहां से खा पी कर लौटे। दूसरे तोता ने आश्चर्य से भरकर कहा, अच्छा। इसके बाद पहले तोता ने फिर से कहना शुरू किया, हाँ यार, लेकिन दो तोता बड़े कपटी निकले। वे अपने सब साथियों को छोड़कर आगे चले गए। हमने भी निश्चय कर लिया कि उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा थोड़ा अकड़ू था। उसने माफी का एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब ने उसकी खूब दुर्गति की। अब वह घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोता ने करुणा से भरकर कहा, अरे अरे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस तोता का क्या हाल है? वे इस समय कहाँ हैं? उस तोता ने कहा, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। वह देखो सामने की डाल पर कैसे घायल अवस्था में पड़ा है। तोता ने दूसरे तोता के सामने की डाल की ओर इशारा करते हुए कहा, तो दूसरे तोता ने नजर घुमाकर डाल की तरफ देखा। घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लगता था मानो उसका सारा शरीर डाल से छूकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूटे हुए थे और बचे खुचे पंखों पर लाल लाल धब्बे नजर आ रहे थे। उसे सुनने वाले तोता ने दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे ये तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है, मानो अपना दम तोड़ना चाहता है। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो देर किस बात का है? नीचे शिकारी का दल बैठा हुआ है। देखो, शिकारी खुद इसी इंतजार में बैठा है। वह भी इसे जाल में समेट लेगा, इसे कोई कष्ट नहीं होगा। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोता तुरंत उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हो। उन्होंने अपने अपने मुंह पैरों में छुपा लिए। उनकी सारी बातें सर्पदेहधारी राजा सुन चुका था। उसने धीरे से अपना फन उठाकर डाल की तरफ देखा। उसके मन में तेजी के साथ एक विचार आया, कितना अच्छा भोजन मिला है, मजा आ गया। परंतु दूसरे ही क्षण उसे दूसरा विचार आया कि ये तोता मरने वाला है। इस तोता को अपना भोजन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना इसके मरते ही मैं नाग में से अपनी आत्मा को निकालकर इस तोता के शरीर में डाल दूं। उसने ध्यान रखा और जैसे ही तोता की मौत हुई, उसने वैसा ही किया। उसने अपने उस नाग शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा तोता के शरीर में डाल दी। इस समय दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह तोता डाल पर से नीचे गिरा और नीचे शिकारी के जाल में फंस गया और जोर से फड़फड़ाने लगा। अब वह शिकारी के जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके पंजे जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। उसके फड़फड़ाने से जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोता को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वह खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, आज तो मुझे अच्छा शिकार मिला है। घर जाते ही पत्नी भी देखकर खुश हो जाएगी। उसने झट से अपना जाल समेटा। इतने में उसकी नजर बड़े भयंकर मरे हुए सांप के ऊपर गई। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना जाल कंधे पर डाला और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। वह बहुत दूर जाकर रुका और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। वह बुरी तरह से हौंफते हुए घर पहुंचा। फिर उसने कंधे से अपना जाल उतारकर एक तरफ पटक दिया। जाल में फड़फड़ाते हुए तोता को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने जंगल का सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, मैंने रात में ही जाल डाल दिया था और इस तोता को पकड़ लिया। जैसे ही मैं वहां से चलने लगा, तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर पड़े एक भयंकर सांप पर पड़ी।
आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा वापस घर नहीं लौटता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रुक गई, और वह कहने लगी, हे भगवान, ये तो भगवान की कृपा थी जो आप सही सलामत घर पहुंच गए। शिकारी बोला, अरे मैंने जैसे ही सांप को देखा ना, तो जल्दी जल्दी जाल खोले और तोता सहित जैसे तैसे जाल को अपने कंधे पर डालकर वहां से भाग निकला। अभी भी वह बात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिकारी की पत्नी ने कहा, रोंगटे खड़े होने वाली तो बात है, मेरा तो सांप को देखते ही दम निकल जाता है। कुछ देर वह रुकी और कहने लगी, ये तोता तो काफी बड़ा है, आज तो मजा आ जाएगा। कुछ समय बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। उसके बाद उसने तोता को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। इस समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी तोता की बातें सुनकर बहुत हैरान था। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी तोता को इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। शिकारी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उस तोता को देख रहा था। उसने झट से तोता के पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और तोता की कही हुई बातें उसने अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बात सुनते ही उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शिकारी से कहने लगी, यह आप क्या कहते हो? क्या सच में इस तोता ने ऐसा बोला है कि वह हमें माला माल कर देगा? शिकारी की पत्नी की आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने हाँ भरी और कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, ऐसा लगता है कि ये तोता कोई पूर्व जन्म का बहुत हुआ ज्ञानी या पंडित है। पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी, इसमें कोई ना कोई रहस्य तो है। कुछ सोचते हुए शिकारी ने अपना फैसला सुना दिया, हमें उस तोता को मारना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह बहुत जख्मी है। इसके बाद वह शिकारी तोता के जख्मों के लिए लेप का सामान लाने के लिए बाहर चला गया। शिकारी ने उसके जख्मों पर लेप लगाना शुरू कर दिया और कुछ दोनों में ही वह तोता ठीक हो गया। शिकारी की पत्नी उसे बड़े प्यार से रखती, रोज समय पर दाना पानी देती और प्यार से बातें करती। एक दिन शिकारी ने तोता का रहस्य जानने की ठानी। उसने पूछा, भाई तुम पक्षी रूप में होकर भी इंसानों की तरह बात करते हो, आखिर तुम कौन हो? उस समय शिकारी की पत्नी भी वहीं पास बैठी थी और तोता का जवाब सुनने को बेहद उत्सुक थी। शिकारी भी सांस रोककर तोता के उत्तर का इंतजार करने लगा। तोता ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और बोला, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, सुनकर तुम क्या करोगे? तुमने मेरा ध्यान रखा है, इसलिए तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। शिकारी ने कहा, भाई कुछ तो बताओ, आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तोता कहने लगा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही झेलना है। जब तक भाग्य में दुख लिखा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे विश्वास है, एक न एक दिन मेरे इन दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी ने अधीर होकर पूछा, ये कौन से दुख हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी की उत्सुकता देखकर तोता, जो वास्तव में एक राजा था, अपना सारा किस्सा सुनाने लगा। उसने बताया कि वह एक राजा है और कैसे एक मंत्री के धोखे के कारण वह तोता बन चुका है। उसकी कहानी सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है, हमें दुख है कि आपको ये दिन देखने पड़े। आप बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
तोता की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। लेकिन यदि तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो, तो विश्वास करो कि मैं राजा बनते ही तुम्हें जहांगीर बख्शीश दूंगा और अपने राज्य में आराम से रखूंगा। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कल सुबह होते ही हम चंद्रपुर की ओर चल पड़ेंगे। तोता ने खुश होकर कहा, यही ठीक रहेगा। अगले दिन चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुर पहुंच गया। उसके हाथ में तोता का पिंजरा लटक रहा था। महल के पास पहुंचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, देखो देखो एक निराला तोता, इसके मुंह से हर लड़ाई झगड़ा का न्याय सुनो। बड़ा ज्ञानी और पंडित तोता है, कीमत केवल 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वे आश्चर्य से तोते को देखने लगे। धीरे धीरे यह बात चंद्रपुर के राजा तक पहुंची। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर शिकारी को महल में बुलवा लिया। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, शिकारी, हमने सुना है कि तुम्हारा तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है, क्या ये सच है? शिकारी ने कहा, जी महाराज, ये बात सच है, आप खुद आजमा सकते हैं। राजा ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि यह बड़ा ज्ञानी है। शिकारी ने उत्तर दिया, ये भी सच है महाराज। राजा ने पूछा, तुम इस तोता की कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, गरीब का क्या मान, जो भी आप देंगे सर माथे पर। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देंगे। ये सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में सपना तैरने लगे। राजा ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने कहा, तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का प्रबंध करते हैं। तुम 2-3 दोनों तक राज्य से बाहर नहीं जा सकते। शिकारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा ने सेवक को आदेश दिया कि वह शिकारी को ठहरने की व्यवस्था करें। इसके बाद तोता को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़ित खंभे पर लटका दिया गया। इस समय राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के अचानक शांत होने की खबर मिली। राजा ने ये सुनकर पूछा, आखिर क्या वजह है कि चारों ओर खुशी के समाचार मिल रहे हैं? उन्होंने इन खुशियों का श्रेय उस तोता को दिया। अब राजा को ये यकीन हो चला कि जब से ये तोता राजमहल में आया है, अपने साथ केवल खुशियां लेकर आया है। तीसरी दिन दरबार में एक अजीबोगरीब विवाद पेश हुआ। 4 व्यापारी थे, उनके पास एक बड़ा गोदाम था। चारों व्यापारी साझेदारी में व्यापार करते थे और उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह बिल्ली दिन रात गोदाम में रहती और चूहों से गोदाम की रक्षा करती थी। लेकिन फिर व्यापारियों में झगड़ा हुआ और गोदाम का बंटवारा हो गया। लेकिन बिल्ली का बंटवारा नहीं हो सकता था, इसलिए व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर अपना अपना मान लिया था और हर व्यापारी उस पैर का मालिक होने का दावा करता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, एक दिन उस बिल्ली के गिरने से बाएं पैर पर को चोट लग गई। वह पैर मेरी हिस्से का था। मैंने उसकी जख्मी पैर पर तेल लगाकर पट्टी बंधी और उसे अपने पास बैठा लिया। ठंड का समय था और हम अंगीठी में कोयला डालकर आग ताप रहे थे। बिल्ली वहीं बैठी थी और अपनी दुम हिल रही थी। हम चारों बातें करने में इतने मशगूल थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब उसका जख्मी पैर आग की चपेट में आ गया। जैसे ही उसके पैर में जलन हुई, वह दर्द से छटपटाती हुई गोदाम में दौड़ने लगी। जहां जहां वह भागी, वहां वहां पर आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। इस दुर्घटना में हमें भारी नुकसान हुआ। अब ये तीनों व्यापारी मुझ पर सारा दोष डाल रहे हैं।
उनका कहना है कि उस पैर का मालिक मैं था, इसलिए नुकसान की भरपाई मुझे ही करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी 3 व्यापारी एक साथ खड़े हो गए और बोले, महाराज हमारी मांग न्याय संगत है। यही उस पैर का मालिक था, इसने पैर पर पट्टी बांधी थी और इस पट्टी के कारण आग लगी। अगर पट्टी ना बांधी गई होती तो ये हादसा नहीं होता, इसलिए इस नुकसान का जिम्मेदार यही है। चौथ व्यापारी ने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये न्याय संगत नहीं है। बिल्ली हम चारों की समान संपत्ति थी, उसने हमेशा हमारी संपत्ति की सुरक्षा की। जब तक लाभ होता रहा हमने बराबर बांटा, तो क्या घाटे को भी चारों में समान रूप से नहीं बांटा जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सारा दरबार शांत हो गया। हर व्यापारी की दलील सुनने में उचित और तर्कपूर्ण लग रही थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने तर्कों पर सही थे। अब इस विवाद का क्या हल निकाले। तीनों व्यापारी बोले, महाराज अब आप ही इस विवाद का समाधान करें। चौथा व्यापारी ने भी राजा से न्याय की अपील करते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमेशा की तरह आज भी सच्चा और निष्पक्ष न्याय करेंगे। सारा दरबार सांस रोके हुए राजा की ओर देख रहा था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उसने पीछे खड़े एक सेवक को उस तोता का पिंजरा लाने के लिए कहा। राजा ने सोचा कि यह तोता की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। अब मुझे इस तोता की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेकर देख लेनी चाहिए। देखते हैं कि वह तोता इस पेचीदा मामले में कैसा फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जो आज मेरी जगह। यह मेरा प्यार तोता तुम लोगों के इस झगड़ा का न्याय करेगा। इसका न्याय चारों व्यापारियों और दरबारी को मानना होगा। इस प्रकार उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। ये कहकर राजा शीलभद्र तोता की तरफ देखने लगे। नौकर तोता के पिंजरे को उठाकर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबार को तोता दिखाई दे सके। दरबार में उपस्थित प्रत्येक आदमी सांस रोककर फैसला सुनने के लिए अधीर हो गए। तोता ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक गोदाम को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उसकी वह जलती हुई पट्टी उस समय नुकसान का कारण बनी। ये कहकर तोता बोलते बोलते कुछ रुका और फिर बोला, अब सोचना यह है कि बिल्ली को उस गोदाम की तरफ कौन लेकर गया। साफ जाहिर है कि चोट लगे हुए और जलते हुए पैर से तो वह बिल्ली थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी। जब बिल्ली जलते हुए पैर से थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी तो उस जलती हुई पट्टी वाली टांग को उस गोदाम तक कौन लेकर गया। अब आप इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सोचें। ये कहकर तोता रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और धीरे धीरे सभी आपस में बातें करने लगे। तोता थोड़ा मौन रहने के पश्चात बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यानपूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी वाली टांग को उस गोदाम की तरफ कौन लेकर गया। आप इस नतीजा पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही बिल्ली को उस जलती हुई पट्टी के साथ पूरे गोदाम में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ले गए होंगे। इससे ये साफ होता है कि सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वे 3 सही सलामत पैर है। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। तोता का फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकल रहा था कि तोता ने कितना अच्छा न्याय किया है। तोता के इस न्याय से राजा शीलभद्र भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हो गई। सब लोग दरबार से उठकर चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में इस रतन जड़े खंबे पर टांगा हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोता की प्रशंसा कर रहे थे। एकाएक राजा ने तोता से कहा, हे सुखदेव, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है।
जब से तू मेरे महल में आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य स्थापित हो गया है। पूर्व जन्म में तू कौन था और तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तुम मुझे सब कुछ बताओ। तोता की आंखों से 2 बूंद आंसू के गिर गए। उसने राजा को अपनी सारी हकीकत सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटाने लगे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। तोता ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज ये सब भाग्य का खेल है। राजा ने कहा, हमें बहुत दुख है राजा चंद्र प्रताप, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलता दें, तो मैं समझूंगा कि पृथ्वी का समस्त सुख मैंने पा लिया। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजता हूँ। ये कहकर राजा ने चंद्र प्रताप को तसल्ली दी। तोता बना हुआ राजा बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपना देखने लगा। कितने ही दोनों से उसने रानी की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वह कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। ये ख्याल आते ही उसके मन में मंत्री शिशुपाल के प्रति क्रोध की ज्वाला जलने लगी। उसने तय कर लिया कि वह उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। फिर शाम को राजा के दूत रानी की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। राजा ने खुश होकर उस शिकारी को बड़ा इनाम देकर महल से विदा किया। शिकारी ने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने उससे कहा था कि वह उसे मालामाल कर देगा। तोता, तूने सच में मुझे मालामाल कर दिया। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा के सभी सिपाही बहुत तेजी से रानी को ढूंढ रहे थे। राजा के सैनिक रानी को ढूंढने के लिए पहाड़, जंगल और राज्य के चप्पे चप्पे में बिखरे हुए थे। उधर जंगल में नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने 2 स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को 2 बलि चढ़े। इसलिए नरभक्षी आज के दिन को बड़ा ही भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी को वे एक त्योहार की तरह बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। रानी और दासी को उन नरभक्षी ने गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजे टोकरी और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले गए। रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थी। नरभक्षी उन दोनों को घेर कर काफी देर तक नाच गाना करते रहे। जब वे खूब नाच गाकर थक गए, तब उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया, ताकि देवी का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। उन दोनों को वहां बिठाकर वे उनके शरीर का भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी परंपरा थी कि पहले वे तीरों से बलि को घायल कर देवी को बलि चढ़ा देते थे। तीरों से भेदने से पहले उन्होंने अंतिम बार अपनी देवी की आराधना करते हुए कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने फिर नाचना गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उनका नाच गाना समाप्त हुआ तो सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में से आगे बढ़ा। उसने धनुष ले लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी और दासी अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक विशाल पक्षी आकाश की ऊंचाइयों से तेजी से नीचे आया और उसने झपट्टा से रानी और दासी को पंजे से उठा लिया और ऊपर उड़ गया। सरदार और सभी नरभक्षी देखते ही रह गए। वे सब घबराकर इधर उधर देखने लगे और भागने लगे। वह सोचने लगे कि यह तो बहुत बुरा हुआ। देवी माँ की बलि चली गई, अब देवी माँ हम पर जरूर क्रोध करेगी।
इस डर से वह जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप गए। उड़ते हुए भयंकर पक्षी जो कि एक गिद्ध था, वह काफी देर बाद एक टापू पर उतरा। वहां टापू पर समुद्र के किनारे उसने अपने पंजों को ढीला किया और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। रानी और दासी दोनों ही बेहोश हो गई थी। फिर वह पक्षी जोर जोर से चहकने लगा। वह अपनी मादा पक्षी को बुला रहा था। उसके चहकने का अर्थ था कि अच्छा भोजन मिलने की खुशखबरी है। चीखकर वह अपनी मादा तक आवाज पहुंचाना चाहता था। मादा पक्षी भी भोजन की तलाश में कहीं दूर निकली हुई थी। गिद्ध ने काफी देर तक मादा पक्षी के आने का इंतजार किया, परंतु उसका दूर तक कोई पता नहीं था। नर पक्षी को चिंता हुई और वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मेरी मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर मादा पक्षी की तलाश में उड़ गया। समुद्र शांत था, लहरों का पानी किनारे तक आकर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद रानी और दासी को होश आया। पूरी तरह से होश में आने के बाद वे अपने आप को एक सुनसान स्थान पर पा बहुत घबरा गई। उन्होंने घबराकर इधर उधर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर नाचते गाते नरभक्षी नजर नहीं आए। उनके सामने केवल पानी ही पानी था। एकाएक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी लगाए हुए देखते रही। जहाज धीरे धीरे उनके काफी नजदीक आ गया। मदद के लिए उन दोनों ने अपनी सादे पल्लू को हवा में लहराया और हाथ ऊंचा करके अपने पल्लू को फड़फड़ा रही थी, ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख ले और उनकी मदद के लिए वहां चले आए। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर चली गई। उन्होंने जहाज पर बंधी एक छोटी सी नाव को पानी में खुलवाया और उन दोनों को लाने के लिए आदमियों को भेज दिया। नाव आते ही रानी और दासी उसमें बैठ गई। नाव में बैठकर वह जहाज तक जा पहुँचे। जहाज के कप्तान के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी घटनाएं सुनाई। जहाज का कप्तान बहुत दयालु आदमी था। उसने उन्हें धीरज बढ़ाया और खाने के लिए खाना दिया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम से सो गई। दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी जान नरभक्षी से बच गई है। जहाज में सामान लदा हुआ था और वह जहाज चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सुकून से उठी तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं अब हम कहाँ जाकर पहुँचेंगे और आगे उनका क्या हाल होगा। रानी सोच रही थी कि भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया। कितनी बार वह मौत के चंगुल से बची हैं। पता नहीं आगे उनकी तकदीर में और क्या क्या लिखा हुआ है। रानी सोचने लगी पता नहीं राजा पर क्या क्या बीत रही होगी। वे कहाँ होंगे और किस हालात में होंगे। राजा की याद आते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, महारानी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो अब और थोड़ी हिम्मत रखिए। इस समय हिम्मत की बहुत जरूर है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर कृपा है, तभी तो हम कितने संकटों से बच गए और आगे भी भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। रानी ने दासी से कहा वह तो ठीक है, परंतु दुख की भी तो कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। ये कहकर रानी रोने लगी। दासी ने कहा रानी साहिब आप भरोसा रखिए, जिसके कारण आप पर यह मुसीबतें आई हैं, भगवान उन्हें जरूर दंड देगा। जब दासी ने रानी को ऐसा कहकर धीरज बंध्या कि आप निर्दोष हैं, तो रानी दासी से कहने लगी मैं क्या करूं? राजा से बिछड़ना मुझे नहीं सहा जाता। उनकी याद में मेरा तन मन फटा जा रहा है। दासी ने कहा महारानी मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, इस तरह भगवान राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी आप रोइए मत, मुझे आपका दुख नहीं देखा जाता।
दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे, तो रानी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुर राज्य के तट पर पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा शीलभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था और राजा शीलभद्र सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा शीलभद्र ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन है और क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये दोनों एक टापू में गिरी हुई थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। जब हमारा जहाज टापू के पास से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें आफत में गिरा हुआ देखा। चारों ओर पानी ही पानी था। जमीन के छोटे से टुकड़े पर यह बेसहारा किसी सहायता की राह देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें अपने जहाज में सहारा दिया और उसके बाद अपने साथ यहाँ ले आया। महाराज, अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आ रही थी। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और टापू पर कैसे पहुँच गई? रानी सर नीचे किए हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हमें कोई आश्चर्य मिल जाए। अभी हम इस हालात में नहीं है जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से उनकी हालत बहुत भद्दी सी बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत और उनकी स्थिति को समझ गए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें अंतपुर में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से अंतपुर ले गए। जमा खाने में चलते चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ पापी उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं की लूटपाट कर ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता ना मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा ये खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसके हाथ की मुट्ठी काश गई और राजा आग बाबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दूसरों की यह मजाल कि वह दिन दहाड़े घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी हैं उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उनको उचित दंड मिलना चाहिए। ये कहकर राजा चिंतित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चले गए। अब राजा शीलभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोता ने उनकी हालात देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है? सब कुशल तो है? आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहाँ आश्रय दिया है और उसके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसे लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लेकर आई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। ये कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुपचाप देखता रहा। तोता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालात में राजा से क्या कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, महाराज, बेकार में चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। राजा उसी तरह से चिंता से ग्रसित अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोता की कही हुई बात उन्हें अच्छी ना लगी हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई, जिसमें लिखा था, महाराज, आपने हमें आश्रय दिया है। इस विपत्ति के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते हैं।
लेकिन अब इस तरह यहाँ पर खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करती हैं कि हमें कोई भी नौकरी चाकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले ही दास दासियों हैं। हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें भी इनमें से एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया कि यह अच्छा अवसर है जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आग भजते ही वे चीजों पर हाथ साफ करने से नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से टांग खा चुकी थी। राजा को आज यह अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को काम से हटा दिया। काम से हटाए जाना दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये दासी नहीं आई होती तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वे मन ही मन रानी जो दासी बनी थी उससे बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी सदा की तरह उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, ना हंसती हो ना बोलती हो। चलो आज हम थोड़ा बाग में घूम कर आएं। काफी दिनों से मैं कहीं नहीं निकली। रानी ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस दौरान गोमती ने उन्हें देख लिया। वे तो पहले से ही ऐसे अवसर की ताक में थी। वे तुरंत राजमहल के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस तरह वे राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी। वह चुपचाप छुपते छुपते हुए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया और छुपते छुपते फिर से महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कक्ष में रत्न जड़ित कंगन गायब पाया। जल्दी ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगी। शाम होते होते यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी के ऊपर ही गया कि हो ना हो कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों स्त्रियों के महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए थे। अब ये दूसरी अप्रिय घटना घट गई। उन्होंने भड़कती हुए आवाज में आज्ञा दी कि दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये यहाँ आए हैं। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उसे अजनबी राज्य में एक रास्ते पर चली जा रही थी, जिस रास्ते से वे कुछ दिन पहले चलकर आई थी। रानी और दासी के महल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही राजा शीलभद्र को सैनिक ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा के अनुसार उन उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा इस समाचार को पकार फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और गोमती को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को ये पता चला कि असली चोर तो गोमती है, राजा को अपने किए गए फैसला पर बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी और दासी को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को दौड़ा दिए और उन्हें आज्ञा दी कि वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उन्हें बुलाकर महल में वापस लाओ।
आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिक चारों तरफ दौड़ पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्होंने उन दोनों को ढूंढ निकाला और वापस उन्हें राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने उनके कक्ष में अपना पाँव रखा, वैसे ही राजा खुद आगे बढ़े और शर्म से अपना सर झुकाते हुए भारी गले से बोले, बहन मैं बहुत लज्जित हूँ। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई। तुम्हारे इस निराधार के लिए मुझे सच में बहुत पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में सचमुच आंसुओं की झाड़ी लग गई। उस समय तोता भी इस कक्ष में था। तोता की नजर रानी पर पड़ी तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। वे जोर जोर से चीख पुकार कर रहा था, पिंजरे पर अपनी कोंच मार रहा था। फिर राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोता की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर राजा आश्चर्य से भर उठा। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोता को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव, आज तुम्हारी आंखों में यह आंसू कैसे? आज मैं तुम्हारे एक एक पंख में ये कैसी घबराहट देख रहा हूँ। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज यह मेरी रानी है, मेरे लिए ये कैसा विचित्र सहयोग है। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सुखदेव की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से कभी सुखदेव को कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। उनके मुंह से एकाएक निकला, महाराज आप, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को प्रणाम किया और बोली, स्वामी आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रहे। आपको ढूंढते ढूंढते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खूब खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें खाए। हम एक तरह से निराश हो चली थी, परंतु आपसे दोबारा मिलन लिखा था जो अब पूर्ण हो गया। वाह भाग्य का खेल, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और बाद में रानी का गला रंग गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे खुल गए थे। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वे वास्तव में एक रानी है। इस सच्चाई का पता चलते ही वे पानी पानी हो गई और उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच ये बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने का प्रबंध वही राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोता का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में पहुंच दिया गया। रात में बहुत देर तक राजा चंद्र प्रताप और रानी के बीच बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां कहां रहे, उन पर क्या क्या गुजरी, उन्होंने उन सभी बातों का जिक्र किया। अब वे दोनों आगे का उपाय सोचने बैठ गए, परंतु उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें क्या ना करें। उस दुष्ट मंत्री शिशुपाल से बदला कैसे लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। उन्हीं दिनों में राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारी में जुट गए थे। जगह जगह से राजा महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। लोग उनकी सुख सुविधा और ठहरने आदि के प्रबंध में व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी जानती थी कि दूर दूर से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आएंगे। एक रोज रानी ने तोता से यही बात चलते हुए कहा, मेरे ख्याल से वे दुष्ट मंत्री भी स्वयंवर में जरूर आएगा। तोता ने उत्तर दिया, रानी हो सकता है वे आएं, पर यह जरूरी भी नहीं है, हो सकता है वो ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहाँ आना जरूरी है। अगर वह यहाँ नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी क्या सोचा है तुमने, क्या अधूरा रह जाएगा?
तोता बने हुए राजा अधीर होकर कहने लगे, मुझे बताओ रानी। रानी कहने लगी कि मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त रखें कि वे उसके गले में ही वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। अगर राजा शीलभद्र की ओर से यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए तो मेरा मन कहता है कि मंत्री शिशुपाल इस स्वयंवर में जरूर आएगा और भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब ये काम तुम्हारा है कि तुम राजा शीलभद्र को किसी तरह से सहमत कर लो ताकि वे मेरी योजना पूरी हो सके। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजा वैसे ही करें जैसे तुम चाहती हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मैं संभल लूंगी। दूसरे दिन तोता बने राजा ने राजा शीलभद्र को उसी शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी उसके गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी विद्या के मंत्र आते हैं। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी वहां आई नहीं थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा और राजकुमारों का आने के लिए धन्यवाद किया और स्वयंवर की शर्त को बोलकर ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के लड़ने और झगड़ने की आवाज आ रही थी। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत एक मरी हुई मुर्गी लेकर आ रहे हैं। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उस कड़क भारी आवाज से मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, गलती माफ हो सरकार, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। राजा ने कहा, ये फरियाद का वक्त नहीं है। यहाँ राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? वे कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूँ। महाराज, मुझे इंसाफ दिलवाए। राजा शीलभद्र ने अपने ऊपर किसी प्रकार से काबू करते हुए कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है, जल्दी बोलो तुम क्या चाहती हो? वे औरत बोली, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जिंदा वापस चाहिए। औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। यह मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी थी। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, ये कैसी बात करती हो? भला मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वे कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपसे अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं आपके द्वार से निराश नहीं लौटूंगी। राजा परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस औरत को कैसे समझाएं। सारी सभा सांस रोके हुए राजा का फैसला सुनने के लिए अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा महाराजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। ये ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। इतने में ही राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए हुए अपनी सहेलियां के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने हाथ उठाते हुए घोषणा की कि जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जिंदा करेगा, हमारी राजकन्या उसके गले में अपनी वरमाला डालेगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने कहा, इस मुर्गी को मैं जिंदा करूंगा।
इसके बाद उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता ये तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोता ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोता के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शिशुपाल का मंत्र नहीं चला। सारी सभा में मंत्री शिशुपाल का मजाक उड़ गया। हारकर शिशुपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इजाजत हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और इसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पार्षद मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर में ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। सारी सभा खुशी से तालियां बजाने लगी। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ देर बाद बंद कमरे में शिशुपाल का मृत शरीर पड़ा था। जिस समय शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी, उस समय तोता ने भी वर्षा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोता की आत्मा ने शिशुपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो कि वास्तव में राजा का अपना ही शरीर था। और देखते ही देखते सुखदेव की आत्मा शिशुपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब खाली पिंजरे में सुखदेव का शव पड़ा था। मुर्गी मंडप में फिर से जीवित हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्र प्रताप बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? यह कहकर उन्होंने एक हंसी लगाई। मुर्गी के रूप में मंत्री खिसियाता हुआ बोला, अच्छा तो ये तू था, और तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था, और तूने ही मंत्र का जाप करके मेरा ये हाल किया है। वे औरत जो ये कह रही थी कि यह मुर्गी मेरी है, और उसके साथ आया शिकारी अपने असली रूप में आ गई। वे दोनों रानी और उसकी दासी थी। राजा शीलभद्र राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी। राजा चंद्र प्रताप और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया गया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी और दासी सहित अपने राज्य उज्जैन को लौट आए। उज्जैन की जनता अपने राजा और रानी के आने के कारण बहुत ही खुश थी। उज्जैन में उन सब का भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद सभी वहां खुशी खुशी रहने लगे। अपने राज्य में वापस आने पर राजा ने खुश होकर उस तोता को पकड़ने वाले शिकारी को जागीर बख्शी और उसे अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और सुख शांति से अपने परिवार के साथ उज्जैन में रहने लगा। तो प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लास्ट तक कहानी बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।